जय हिंद दोस्तों। अभी आज हम आपको ऐसा चैप्टर समझाने जा रहे हैं जिससे बच्चे बड़े डरते हैं, परसेंटेज। और परसेंटेज का जो सवाल होते हैं परसेंटेज के, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपका ये जो परसेंटेज वाले जो सवाल है इसमें आपका पूरा डर खोल देंगे। और परसेंटेज को जिस भी सवाल के अंदर केवल एक परसेंटेज ही आता है, यानी कि एक संख्या होती है उसके परसेंटेज लगी होती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता उसके अंदर। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आपको पेन कलम किताब कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट निकलते हैं। आज हम इसको आपको समझाएंगे, आप देखना इसको। सबसे पहले हम आपको बताते हैं परसेंटेज कैसे लगता है। किसी के भी हमने परसेंटेज लगाना है, यानी कि प्रतिशत लगाना है, तो हम गुणा में 100 करेंगे, 100%। किसी के भी अगर आपने प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 करेंगे, और किसी का परसेंटेज हटाना है तो हम उसको बटे 100 करेंगे। तो अभी ये एक मैंने दिखाया, इसके बाद मैं 20 को दिखाता हूं, तो इसके साथ में हम गुणा 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20%। यानी कि किसी के प्रतिशत लगाना है गुणा 100 करेंगे, किसी का प्रतिशत हटाना है तो बटा 100 करेंगे। अब आता है, ये एक टेबल है, प्रतिशत की टेबल है, और ये लगातार टेबल है। मान लो कि एक का 100% है, 1/2 50% होता है, 1/3 33, 1/3 होता है, इसी प्रकार ये 1/11 तक चलता है। तो इसमें आपने जो परसेंटेज है उसको, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ये टेबल अगर आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद में सवाल जिसके अंदर जिस प्रकार ये सवाल हैं इनको आपको निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ये सवाल है, पहला सवाल हम निकाल के देखते हैं इस टेबल से। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि उसने जो परसेंट दे रखा है वो अधिक में दे रखा है और पूछ लिया कम में। इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो उसमें राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, अधिक दे रखे हैं तो कम पूछेगा, और उसमें एक परसेंटेज ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा देखो क्या दे रखा है, 25%, ये मायना रखता है। टेबल के अंदर कहां है 25%, ये रहा। अब ये अधिक दे रखे, कम पूछ लिया, तो हमने कम क्या करना है, 25 से नीचे आना है, और नीचे कितना है 20%, यानी कि इसका आंसर आएगा 20%। राम की आय कितने प्रतिशत कम है, 20%, सीधा निकलेगा इसमें। उसके बाद इसी प्रकार दूसरा सवाल है, मोहन की ऊंचाई सोहन की ऊंचाई से 50% कम है। अब की बार क्या दे दिया उसने, कम, और पूछ लिया क्या, तो सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी उसने कम दे रखा था, उसने अधिक पूछ लिया। इसमें अधिक दे रखा था, कम पूछ लिया, और इसमें कम दे रखे अधिक पूछ लिया। तो 50% कहाँ है, ये रहा। इससे हमने अधिक जाना है, ऊपर जाना है, यानी कि 100%। तो इसका उत्तर आएगा 100%। ये 20 आया और ये 100%। तो इसी प्रकार से हमने जो टेबल के अंदर है ये टेबल याद करनी है, और अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है तो तुरंत हम उसके अंदर सवाल को निकाल सकते हैं। 100%, 50%, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। इसी प्रकार मान के चलो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है प्रतिशत में, मान लो 30% आ गया या 40% आ गया, तो ये चीज नहीं है। तो हमने क्या निकालना है, देखो इसका सूत्र भी होता है कमी। अगर हमने कमी निकालना है, कमी प्रतिशत अगर निकालना है तो ये आ जाएगा अधिक प्रतिशत, गुणा के अंदर 100 आ जाएगा, और बटे के अंदर आ जाएगा 100 जमा अधिक प्रतिशत। इससे निकालोगे तो भी ये आ जाएगा। उसी प्रकार इसने क्या पूछा है, अधिक। तो अगर अधिकता अगर निकालनी है तो ये आ जाएगा कमी प्रतिशत, गुणा के अंदर 100 आ जाएगा, और बटे में 100 घटा कमी प्रतिशत। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, कभी भी अधिक लाभ
और वृद्धि प्रतिशत कभी भी घटेगा नहीं, हमेशा जुड़ेगा। और कमी प्रतिशत हमेशा, हानि प्रतिशत, कमी प्रतिशत और कटौती प्रतिशत हमेशा 100 में से घटेगा, कभी जुड़ेगा नहीं है। तो ये जो प्रतिशत, जिस सवाल के अंदर एक ही प्रतिशत आता है, सिर्फ 1% और कुछ नहीं, और उस प्रतिशत में भी अधिक दे रखा है तो कम पूछेगा और कम दे रखा है तो अधिक पूछेगा। तो इस प्रकार का सवाल आपने इस प्रकार टेबल के अंदर अगर ये होता है प्रतिशत तो आपने सीधा निकालना है, और टेबल में नहीं होता है तो आपने इस सूत्र से निकालना है। जिस प्रकार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, 20 आया भी है, नहीं आया तो कितना था, 25, 25 में 100 जोड़े 125, 25 को 125 5 काटे 20, यही 20% आएगा। तो आगे वाला जो कमी प्रतिशत वाला आप ये निकाल के देखना, क्या इस सूत्र से 100% आता है या नहीं आता है। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगला जो मैं सवाल आपके पास में लेकर आऊंगा, अगला जो सवाल मैं आपके पास में लेकर आऊंगा वो आएंगे एक सवाल के अंदर केवल 2% हो, केवल 2%, और उन सवालों को आपने बिल्कुल चुटकी के हिसाब से निकालना है, आपने बिल्कुल सीधा निकालना है। वो किस प्रकार से निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।